स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इंजीनियर की इस इमेजिनेशन पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार वर्मा और लेकर के हाजिर हूं मैं फिजिक्स के अपने नए कॉन्सेप्ट और नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसका एक बहुत बेहतरीन पार्ट जिसको कहते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। टॉपिक के नाम से ऐसे मेंशन तो नहीं रहता है, लेकिन हम लोग को ये जनरली जानकारी ही नहीं होती है कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है और कैसे बनाते हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें अपना अगर कॉन्फिडेंस नहीं बना पाते हैं तो मैकेनिक्स के जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो नहीं सॉल्व हो पाते हैं। चाहे आप कोई भी क्वेश्चन मैकेनिक्स का फोर्स से रिलेटेड अगर बात कर रहे हो तो उसमें आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आना चाहिए। अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आता है तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने नहीं आता है तो इंजीनियर की इमेजिनेशन आप लोग के लिए लेकर के हाजिर है फ्री बॉडी डायग्राम। हमने कहा कि देखो, सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन समझा जाए। सर, फ्री बॉडी डायग्राम का डेफिनेशन भी है क्या? हमने कहा कि हाँ भाई, डेफिनेशन है फ्री बॉडी डायग्राम का। क्या डेफिनेशन है सर फ्री बॉडी डायग्राम का, थोड़ा बताइए तो। हमने कहा कि देखो भाई, फ्री बॉडी का मतलब होता है मुक्त, फ्री, किस हर चीज से फ्री हो जाए। ये मत सोचना कि मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये मेरा तरीका है केवल बताने का। डेफिनेशन तो जो है वो है ही। मेरे प्यारे बच्चों, हर किसी से अगर हम फ्री हो जाए और फिर हमारे, जैसे कभी कहते हैं घर पे कि तुम चले जाओगे घर से बाहर बाजार और बाजार से सामान लेकर के चले आओगे। अगर आप बहुत छोटे हैं तो आपके साथ कोई ना कोई जाएगा, तब जाकर के आप कैरी कर पाओगे। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े हो जाते हो और आप हर काम अपने हिसाब से कर लोगे, यानी आप फ्री हो किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप फ्री बॉडी डायग्राम के काबिल हो गए। मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है, देखो बॉडी का डेफिनेशन, फ्री बॉडी डायग्राम का जो डेफिनेशन है इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं FBD। FBD का डेफिनेशन क्या है? हमने कहा कि किसी भी बॉडी का वो डायग्राम जिसके सारे कॉन्टेक्ट हटा दिए जाए और उसमें जो फोर्स काम करता है उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से दिखा दिया जाए, वही हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। A diagram of a body, a diagram of a body free from all the contact surfaces and forces acting on it, shown by magnitude and direction. Including external force, weight, reaction, friction, TTC, टेंशन, स्प्रिंग की टेंशन हम लोग कह सकते हैं, टेंशन फोर्स हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है। इन सबको हम लोग को दिखाना है। क्या है भाई? A diagram of a body free from all the contact surfaces and forces acting on it. अरे, free from all the contact surfaces, इसको अंडरलाइन करना है। Free from all the contact surfaces and forces acting on it। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अरे सर, ये क्या है? हमने कहा कि जो बॉडी पे फोर्स काम कर रहा है उसको दिखाना है बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन को भी हम लोगों को इधर उधर नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे बनाएंगे सर? हमने यार चलो एकदम सिंपल से सिंपल बात को। अच्छा देखो, ज्यादातर बुक में क्या करते हैं कि वो फ्री फ्रॉम ऑल द कॉन्टेक्ट सर्फेसेस करते नहीं है, वो उसी में डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और लगभग ज्यादातर बुक्स में ऐसा ही दिया हुआ है। उससे बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है। आप लोगों को कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं एक एक पार्ट बुक में अगर जो बना हुआ है एक साथ डायग्राम पर कैसे दिखाते हैं और डायग्राम को अलग करके कैसे दिखाते हैं, एक एक पार्ट को लॉट ऑफ एग्जांपल के साथ समझेंगे।
बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स को समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर इन एग्जाम्पल्स को समझ गए तो आप काइनेमेटिक्स या जो मैकेनिक्स के क्वेश्चन हैं, काइनेटिक्स के क्वेश्चन हैं, जो पुली वाले हैं, जो फ्रिक्शनल सरफेस के हैं, देखो वैसे भी फ्रिक्शन के क्वेश्चन आप बिना फ्री बॉडी डायग्राम के नहीं कर सकते, यानी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पार्ट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, और इसको जनरली केवल ऐसे ही बता दिया जाता है कि हम फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी दिखा दिए तो काम हो गया, लेकिन नहीं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, ये फ्री बॉडी डायग्राम केवल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में काम नहीं आएगा। हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, हमें वहां पर जहां पर भी फोर्स आएगा, हम एटम और न्यूक्लियस पढ़ते हैं तो उसमें भी जो फोर्स दिखाते हैं और मैग्नेटिक फोर्स जो हम लोग दिखाते हैं, वहां हर जगह फ्री बॉडी डायग्राम होता है बच्चा। बस हम लोग यही नहीं जान पाते हैं कि वो फ्री बॉडी डायग्राम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम में एक क्वेश्चन मैं सबसे सिंपल सा लेता हूं। हमने कहा कि देखो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी हमें शो करना है। ये एक मेज है और इस मेज पर एक ब्लॉक रखा है, इसका मास हमें दिया है m। हमने कहा कि ठीक है, इस ब्लॉक का, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले तो ये बॉडी जहां जैसे और जिस सिचुएशन में है उसको हटा करके रख लो। हमने कह दिया कि ठीक है भाई, इस पर कौन फोर्स लगा रहा है? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, इसको एक्सटर्नल फोर्स भी कह सकते हैं। हमने कह दिया कि mg नीचे की तरफ काम करेगा, और अगर ये नीचे फोर्स जा रहा है तो इसको जाने नहीं दे रहा है कौन? टेबल। तो टेबल अगर नहीं जाने दे रहा है तो टेबल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, यानी ये हमारे पास रिएक्शन हो गया। और ये रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन n से भी डिनोट कर सकते हैं या r रिएक्शन r से डिनोट कर सकते हैं, दोनों बात एक ही हो जाती है। अब देखो, अगर बुक में बना करके देगा तो ये कह देगा कि यहाँ पर mg है और यहाँ पर हमारे पास r लग गया। हमने कहा कि ठीक है भाई, यहाँ पर ये भी समझ में आ गया, ये भी। लेकिन एक्चुअल में fbd जो होना चाहिए वो fbd का मतलब फ्री फ्रॉम ऑल द कॉन्टैक्ट। ये वाला जो रिएक्शन है हमारे पिक्चर में तभी आएगा जब हमारे पास ये इसका कांटेक्ट हटाया जाएगा। यानी अगर कांटेक्ट नहीं हटाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों वो हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, उसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में मतलब ऐसे नहीं दिखा सकते। और देखो, नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन जो हम लोग कह रहे हैं, ये हमारे पास ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा। ये परपेंडिकुलर का साइन है मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है कॉन्टैक्ट सरफेस पे। और हमने कहा कि अगर देखो स्फेरिकल, अगर स्फीयर है और इस पॉइंट पे नॉर्मल दिखाना है तो ये नॉर्मल ऑलवेज कहां से पास होकर के जाएगा? सेंटर से। हमने कह दिया कि अगर ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल किसकी बात कर रहा है? टेंजेंट। और टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से पास होकर के जाता है। मान लो अगर हमें इस पॉइंट पर देखना हो नॉर्मल, तो हमारे पास ये हमेशा सेंटर से पास होकर के जाएगा। यानी हमेशा, अगर स्फीयर है तो हमारे पास हमेशा कांटेक्ट। देखो, अगर ऐसा प्लेन सरफेस है तब तो कोई दिक्कत नहीं होता है, सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें होता है भैया? स्फेरिकल सरफेस में। तो हमने कह दिया कि अगर टेंजेंट है तो उसके परपेंडिकुलर जाना चाहिए। चलिए हम लोग इन सब चीजों को अच्छे ढंग से और देखते हैं। ये तो एकदम सिंपल सा बेसिक एग्जांपल मैंने बताया, शुरू किया हमने। अच्छा सर, कोई और अच्छा एग्जांपल बताइए। हमने कहा कि देखो, सबसे बढ़िया एग्जांपल जो बनता है और जिसको समझने की जरूरत है, हमने कह दिया कि मान लो एक ब्लॉक है और ये रस्सी से यहाँ पर लटक रहा है, ये छत है। हमने कह दिया कि इसका मास m है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो फ्री बॉडी डायग्राम हमारे पास बनेगा। इस पे काम कर रहा है फोर्स mg नीचे की तरफ और रस्सी इसको जाने नहीं दे रही है। तो रस्सी हमेशा टेंशन इक्वल एंड अपोजिट एंड्स लगाती है, इक्वल एंड अपोजिट एंड्स। मान लो दिस इज रस्सी, मान लो हमने ये कह दिया कि ये रस्सी है, इसको मैं खींच रहा हूं, तो ये हाथ इस रस्सी पर इधर फोर्स लगा रहा है और ये रस्सी जो है, ये रस्सी मेरे इस हाथ पे इधर फोर्स लगा रही है। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी दिखाना है। तो देखो भाई, ये रस्सी को किधर लाने की कोशिश कर रहा है? नीचे। और रस्सी इसको रोकना चाहती है तो किधर फोर्स लगाएगी? ऊपर। यानी रस्सी ने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया है मेरे प्यारे बच्चों, ये टेंशन T इधर होगा। और रस्सी पर जो फोर्स लगा है वो किधर लगा है? नीचे। अब देखो, जिन लोगों को आता है, समझ में आ गया है, जिन लोग बच्चे जो पहले से जानते हैं
उनमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बुक में क्या दिया रहता है, देखो बेटा ये mg अब नीचे है, अब इसमें टेंशन ऐसे दिखा देता है टेंशन T ऊपर। तो ये रस्सी दब रही है कि फैल रही है, बताइए जल्दी से कमेंट करके आप लोग। ये रस्सी फैल रही है कि दब रही है? सर यहाँ पर तो फोर्स ऊपर लगाया है, फोर्स ऊपर लगाया है कि नीचे लगाया है, ये बताइए भाई। ये वाला फोर्स जो है, टेंशन जो इसमें बुक में दिया रहता है, ये टेंशन ऐसे दिखा देते हैं, तो ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है कि नीचे की तरफ लग रहा है? तो सर ये ऊपर की तरफ लग रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये रस्सी फैलेगी कि सिकुड़ेगी? सर ये तो रस्सी फैलना चाहिए, फोर्स ऊपर लग रहा है तो ये सिकुड़ जानी चाहिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, ये इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम है, यानी हम इस रस्सी का फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाए हैं। रस्सी में फोर्स नहीं लग रहा, ये T जो फोर्स लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये रस्सी में नहीं लग रहा है, ये ब्लॉक पर लग रहा है। अच्छा, हमने कहा कि सर फिर रस्सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। हमने कहा कि देखो, रस्सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए रस्सी पर जो फोर्स लग रहा है वो दिखाना है। तो रस्सी पर ये ब्लॉक रस्सी पर किधर फोर्स लगाएगी, नीचे की तरफ, और ये रस्सी इस पर छत पे किधर फोर्स लगाएगी? एकदम सिंपल सी बात है। अगर रस्सी अगर है और छत पे फोर्स, तो छत पे नीचे, और छत रस्सी पर किधर फोर्स लगाएगा? ऊपर। सर उसके हाथ कहाँ है? हमने कहा कि इक्विलिब्रियम में तभी रह सकता है जब वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, अदरवाइज वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, टूट जाएगा। यानी रस्सी टेंशन में है, टेंशन में है रस्सी। यानी ये मत सोच लेना कि कंप्रेशन में है, क्योंकि बुक से ये कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये फ्री बॉडी डायग्राम एक्चुअल में ऐसा बनना चाहिए, और ये स्ट्रिंग जो है इसका हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा बनता है। सर ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देखो बेटा, जिन लोगों को नहीं समझ में आया होगा वो पूछेगा जरूर, और अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। और टेंशन हमेशा हमारे पास, कभी भी टेंशन यानी स्ट्रेन में जो टेंशन होगा वो कभी भी आपको कंप्रेस नहीं कर सकता। ऑलवेज मान लो मेरे को किसी ने रस्सी पकड़ करके हम लोग हैं, तो वो मेरे को खींच सकता है, वो मेरे को कंप्रेस नहीं कर सकता। मान लो रस्सी हमने पकड़ा हुआ है ऐसे, तो ये हाथ इसको ऐसे कंप्रेस करेगा तो मेरा हाथ पीछे नहीं जाएगा, लेकिन खींचेगा तो आगे की तरफ जरूर जाएगा। यानी टेंशन हमारे पास उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मोशन होने की बात हो रही है रस्सी में, और वो उल्टा फोर्स लगाता है हाथ पर। अरे सर क्या क्या बता रहे हैं? हमने कहा कि मेरा एग्जांपल सुनोगे तो मजा आ जाएगा, और नहीं तो भैया जिन लोगों को आता है उनको बहुत आता है, और जिनको नहीं आता है ना वो परेशान रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखो, हमने कह दिया कि मान लो ये कोई ब्लॉक है और इसका मास हमें m दिया हुआ है, ठीक है, और एक रस्सी से इसके सेंटर पर यहाँ पर हमारे पास एक रस्सी बंधी हुई है। जैसे थैले को एक कील से हम लोग दीवार पर चिपका दिए हो, तो ये हमारे पास ऐसे, इसका मास m दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। इस ब्लॉक का हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ये क्वेश्चन है, और इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। रिलेटिव मोशन का 2 डायमेंशनल पार्ट अभी रह गया है, रिलेटिव मोशन का अभी हम लोग कंपटीशन लेवल का जो बात है वो हम लोग करेंगे। और आप लोगों के लिए जल्द ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला सीरीज, मतलब जो 12th सीरीज है, 11th 12th, और थोड़ा सा टाइम का वो रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोग 12th सीरीज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म। तो उसका वाला जो क्वेश्चन आएगा वो भी जल्द से जल्द अपलोड होने लगेगा। तो हमने कहा कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले सर हम लोग इसको आइसोलेट करें, मतलब सभी कॉन्टेक्ट सर्फेसेस से इसको हटा दिया जाए। हमने हटा दिया सभी कॉन्टेक्ट सर्फेसेस से। अब कॉन्टेक्ट सर्फेसेस से जैसे ही हटाएंगे तो सबसे पहला फोर्स तो वेट लगेगा, और वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। हमने कह दिया कि वेट mg नीचे की तरफ लग गया बच्चा। अब हमने कहा कि सर यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट था दीवार की, उस दीवार पर एक रिएक्शन, और दीवार पर जो रिएक्शन लगेगा हमेशा परपेंडिकुलर, कॉन्टेक्ट सरफेस पे जो रिएक्शन लगेगा हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा, और परपेंडिकुलर किसी भी स्फेरिकल सरफेस से जो पास होकर के जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हमेशा सेंटर से पास होकर के जाएगा। यानी ये जो है इस फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन है। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? नहीं जिन लोगों को मालूम है वो प्रीवियस लेक्चर देखें। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के 3rd लेक्चर में मैंने ये बताया है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, देखो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इस रिएक्शन का यहाँ पर है, इसका ये मैग्नीट्यूड होगा, और ये जो डॉटेड लाइन बना हुआ है, ये जो डॉटेड लाइन बना हुआ है बच्चों,
यही हमारे पास इसका लाइन ऑफ एक्शन है, और लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास होकर के जाएगा? सेंटर से। और ये टेंशन रस्सी ऐसे जुड़ी हुई है, तो टेंशन हमेशा इसमें लगेगा, ये टेंशन टी इस डायरेक्शन। अब देखो इसका एंगल ये थीटा दिया हुआ है, तो ये एंगल अगर थीटा होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये एंगल भी हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। यानी हमने अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से पूरा इसको बना दिया। इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ये है FBD। मैं जो शुरुआत करता हूं बच्चों एकदम सिंपल तरीके से करता हूं, और सिंपल प्रॉब्लम से लेकर के हम लोग बड़े से बड़े प्रॉब्लम का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। जितना बड़ा से बड़ा हो सकता है उतना फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बड़ा से बड़ा बनाएंगे, और उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया है। आइए हम लोग अगला फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। अब हमने कहा कि सर मान लीजिए कोई पुलिस सिस्टम है, और पुलिस सिस्टम में अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? हमने कहा कि ठीक है भाई आओ देख लेते हैं। मान लिया जाए कि एक हमारे पास पुलिस से पहले हम लोग मोशन एंड कनेक्टिंग बॉडीज का हम लोग देख लेते हैं। पुलिस भी हम लोग देखेंगे, एक एक पार्ट का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारे पास 3 ब्लॉक हैं, और ये तीनों ब्लॉक किसी कांटेक्ट सरफेस पर ऐसे रखे हुए हैं। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है। मेरे प्यारे बच्चों ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और इस पर एक फोर्स F लग रहा है। हमने कहा कि क्या तीनों के बीच में फोर्स बराबर होगा कि अलग अलग होगा? यहाँ पर कांटेक्ट में ज्यादा फोर्स होगा कि यहाँ पर कांटेक्ट में ज्यादा फोर्स होगा? तो हमने कहा कि ठीक है भाई, आइए हम लोग समझते हैं। हमने कहा कि देखो भाई ये जो फोर्स है और ये इनके बीच में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इस पे नेट फोर्स काम कर रहा है तो एक्सीलरेशन भी होगा। सर नेट फोर्स काम कर रहा है तो ये कैसे पता चला? हमने कहा कि कोई अपोज करने वाला नहीं है। हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स को नेग्लेक्ट करेंगे। नेग्लेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग सब फोर्स को इसको दिखाएंगे यहाँ पर उस डायरेक्शन में। ये बताइए ये एक्सीलरेशन कहाँ से आ गया? हमने कहा कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई अपोज करने वाला फोर्स नहीं है। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, और फ्रिक्शनलेस सरफेस पर अगर है इस पे फोर्स F लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, कैसे होगा, ये हम लोग निकालेंगे। न्यूटन का सेकंड लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, सभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उसका स्टेप हम आपको सिखा रहा हूं बच्चों। हमने कह दिया कि ठीक है सर इसका एक्सेलरेशन अगर काम करेगा आगे की तरफ, हमने कहा कि ठीक है तो हमें M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो हमने कह दिया कि ये M1 का फ्री बॉडी डायग्राम, हमने कह दिया कि ये M1 है। तो M1 पे सबसे पहले तो M1G काम करेगा, वेट एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा F, और ये इस ब्लॉक को धक्का देगा तो वो हमारे पास इसको धक्का देगा, और दोनों बराबर होंगे। सर ये इसको धक्का देगा और ये भी इसको धक्का देगा। हमने कहा कि हाँ कांटेक्ट में है, इन दोनों के बीच में अगर कांटेक्ट का जो फोर्स है अगर ये दोनों इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे तभी हमारे पास कांटेक्ट में रहेंगे, नहीं तो ये अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएगा। तो इस पे फोर्स हमने कह दिया कि नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास जो लग गया वो हमने कह दिया कि N1 लगा, और यहाँ का कांटेक्ट हमने हटाया है तो हमने कह दिया कि ये R1 लगा। देखो नॉर्मल रिएक्शन और ये भी रिएक्शन है, दोनों ये वर्टिकल रिएक्शन है, हम लोग ये कह सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, ये वर्टिकल रिएक्शन है, तो N से ही लिख लो। हमने कह दिया कि NH1, और ये क्या है भैया, हमने कह दिया कि ये NV1। ये सर ऐसा नाम क्यों लिखा हमने कहा कि देखो भाई इसमें कुछ नहीं है, ये R से अगर डिनोट करते हैं तो इसको R1, नाम कुछ भी लिखा जा सकता है R और N दोनों से। तो हम लोग यहाँ पर फोर्स भी लिख सकते हैं, N भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने लिख दिया सर F1 लिख दिया, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं F1 इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा लोग, आप जो भी रखेंगे बस ये आपको जानकारी होना चाहिए कि ये रिएक्शन है, किसका रिएक्शन है, M2 का M1 पर, इसका रिएक्शन है M2 का M1 पर। ठीक, ये इसका कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम है। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो ये इक्विलिब्रियम में होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि एक्सीलरेशन है। अब बताओ एक्सीलरेशन अगर है तो कौन ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा? हमने कहा सर अगर इधर जा रहा है तो इसका जो फोर्स है ये वाला ज्यादा होगा, ये कम होगा। तो
तो हम लोग यहाँ से इंडिविजुअल F1 फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडीज में मैं पढ़ाऊंगा, तब आप लोग देखेंगे। पहले तो ये M1 का फ्री बॉडी डायग्राम अगर समझ में आ गया है तो जब आप लोग कमेंट करेंगे तो उसमें यस लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? बच्चा लोग यस लिखेंगे। यस माने हाँ, हमें समझ में आ गया। दूसरा, अब हमने कह दिया कि ये हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम हमें M2 का बनाना है। चलिए M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब बताइए M2 पे कौन फोर्स लगा रहा है? F लगा रहा है कि M1 लगा रहा है? तो ज्यादातर लड़का लोग यहीं पर गड़बड़ हो जाता है। हमने कहा कि F M2 पर नहीं लग रहा है, F M1 पर लग रहा था। M1 ने M2 पर फोर्स लगाया और कितना लगाया है? F1 लगाया है। ये F1 फोर्स M1 ने M2 पर लगाया है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर इसका वेट किधर काम करेगा? M2G नीचे की तरफ काम करेगा। यहाँ पर एक रिएक्शन हमने कह दिया कि R2, और इन दोनों के बीच हमने फोर्स मान लिया कि F2 काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है बेटा? F2 काम कर रहा है। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यहाँ पर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 और फोर्स ऑन 3 ड्यू टू। तो इन नाम जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना गड़बड़ होगा। तो हम लोगों को ये सब करने का जरूरत नहीं है। ये F1 लिख लो और ये F2 लिख लो और ये F2 लिख लो, ये F1 हो गया। ये समझ में आया इसका फ्री बॉडी डायग्राम? ये सब एक साथ आगे चल रहे हैं, तो इसका भी एक्सीलरेशन ये होगा। तो F1 ज्यादा होगा बेटा कि F2 ज्यादा होगा? सो F1 ज्यादा होगा, तभी तो ये हमारे पास आगे चला पाएगा। मेरे को दो लोग इधर, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। तो अगर मैं इधर जा रहा हूं तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा और ये वाला फोर्स कम होगा, तभी तो। बिल्कुल। अब हमने कहा कि M3 की अगर बात किया जाए भैया, तो M3, अब बताइए M3 पर ये फोर्स F2 लगेगा, इसका वेट M2G नीचे लगेगा और रिएक्शन हमारे पास R3 लगेगा। सॉरी M3 है ना, M3G लगेगा और कोई इसमें फोर्स पीछे से नहीं लग रहा है, इसका एक्सीलरेशन A होगा। ये FBD, अगर आप लोगों को तीनों बॉडी का FBD समझ में आ गया तो यस लिख करके कमेंट जरूर करिएगा। और ये FBD, अब देखो हमें इसमें कौन से फोर्स कंसीडर करने हैं। कहीं कहीं जब आप लोग पढ़ोगे बच्चा, तो इन दोनों फोर्सेस को नहीं दिखाया जाता है। क्यों नहीं दिखाया जाता है? क्योंकि हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। किस डायरेक्शन में बात करते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्टिकल फोर्स काम नहीं करता। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्टिकल फोर्स का कोई रोल नहीं होता। इसीलिए हम अगर हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो वर्टिकल फोर्सेस को हम इस डायग्राम में बनाएं तब भी और ना बनाएं तब भी हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम था। आइए हम लोग लिफ्ट की बात करें। मान लिया जाए कि अगर हमारे पास फोर्स लिफ्ट का, क्या हम लोग उसका बात कर लेते हैं पुली सिस्टम का। पुली में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस का भी हम लोग बात करेंगे। जितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है उनके फ्री बॉडी डायग्राम का हम लोग बातचीत करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम का अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया बच्चा लोग, तो आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे देखें। अब हमने कहा कि देखिए अगर पुलिस सिस्टम की बात है तो सबसे पहला सिंपल पुलिस सिस्टम ये होगा कि दो मासेस हैं हमारे पास। ये है हमारे पास, ये कोई हमारे पास ब्लॉक है, ये है, ये मास M1 है, ये मास M2 है। और हमने कह दिया कि अगर मास, देखो अब इसमें कह दिया कि ये मासलेस है। ये क्या है भाई? मासलेस। मासलेस, इसका कोई मास नहीं है। ये रस्सी है टेंशन, इसका भी कोई मास नहीं होगा। हमने ये कह दिया कि अगर M2 इज ग्रेटर देन M1, तो आप खुद बताइए, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये फ्रिक्शनलेस भी है। फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस, अगर फ्रिक्शन होगा तो कंसीडर किया जाएगा। बच्चा लोग आपके सिलेबस में नहीं है। जब इंजीनियरिंग में आप चले जाएंगे तब वहां पर, या आप लोग बड़े हायर क्लासेस में इसको जाएंगे तब पढ़ेंगे, यहाँ पे फ्रिक्शन कंसीडर किया जाएगा। अब हमने कहा कि ठीक है, अगर मास M2 ज्यादा है और M1 कम है तो कौन सा बॉडी नीचे जाएगा? सर ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो हमने कह दिया कि लो भैया इसका एक्सीलरेशन A है तो इसका भी एक्सीलरेशन ये होगा। क्यों सर एक्सीलरेशन ये होगा? क्योंकि ये देखो ये एक ही रस्सी से कनेक्टेड है और रस्सी फैल भी नहीं सकती है।
रस्सी फैल नहीं सकती, यानी हमारे पास रस्सी का एक्सीलरेशन सेम होगा। तो अब हमने कहा कि सर m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए और m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए। हमने कहा कि ठीक है भाई, m2 का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग बनाए, ये m2 है, तो हमने कह दिया कि ये m2 है। अब ये m2 नीचे जाएगा, कौन फोर्स लगाएगा? इसका वेट लगेगा वर्टिकली, और इसको रोकेगा कौन? टेंशन। सर टेंशन रोकेगा, रोकने का कोशिश करेगा, और एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? और कोई कांटेक्ट है क्या? नहीं सर, और कोई कांटेक्ट नहीं है। ये इसका सिंपली फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब देखिए, हमने कहा कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए। सर इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? हमने कहा कि देखो यार, आपसे ऐसे बना देंगे हम लोग। हमने कहा कि इसके फोर्स जो लगेगा m1g और ये टेंशन T, सर दोनों में टेंशन बराबर। हमने कहा कि अगर रस्सी बराबर है और वो फ्रिक्शनलेस पुली पर गई है, अरे सर रस्सी सेम है और फ्रिक्शनलेस पुली पर है, तो उसमें टेंशन सेम लगेगा, और एक्सीलरेशन इसका किधर है? ऊपर की तरफ। और एक्सीलरेशन अगर ऊपर की तरफ है बेटा, तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, ये कम होगा। इसमें नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है, तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, ये फोर्स क्या होगा? कम होगा। कैसे इसको हम लोग इक्वेशन एक्सीलरेशन और टेंशन निकालेंगे, इसको जब हमें मोशन पुली सिस्टम पे हम लोग बात करेंगे तब। ये फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया। अब हमने कहा कि इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए सर। हमने कहा कि हाँ भाई, पुली का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जा सकता है। हमने कहा आओ बना करके देखते हैं, क्योंकि कभी कभी इसका टेंशन पूछ लेता है। तो हमने कहते हैं कि इसको मैं मिटा रहा हूँ। हमने कहा कि पुली का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, तो सर हमने कहा कि पुली तो मासलेस है। हमने कहा कि हाँ भाई, लेकिन यहाँ से एक स्प्रिंग ये ऐसे और ऐसे, टेंशन टेंशन, कभी भी रस्सी प्रेस नहीं कर सकती, हमेशा खींच सकती है। और यहाँ पर एक जो रस्सी लगी है, इसमें हमने कह दिया कि टी डैश या दूसरा कोई भी टेंशन है, ये टेंशन और ये टेंशन बराबर होंगे। टी डैश किसके बराबर होगा? अगर इसका कोई मोशन नहीं हो रहा है तो T = 2T होगा। अगर इक्विलिब्रियम में है तो, अगर इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? चलो नेट फोर्स 0, तो दो वर्टिकली डाउनवर्ड और एक ऊपर लग रहा है, तो ये इन दोनों के बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि नहीं? देखिए भाई, फ्री बॉडी डायग्राम। सर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बताइए ना थोड़ा। हमने कहा कि हाँ भाई आइए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमने कहा कि देखो भाई, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कैसे बनेगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आना चाहिए सब लोगों को। फ्री बॉडी डायग्राम अगर नहीं बना पाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हमने कहा कि देखो भाई, एक हमारे पास कोई पुली है, ये कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर पुली है, एक यहाँ 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 पुली, ठीक। ये पुली और यहाँ से ये कैपिटल M मास है और यहाँ पर एक स्मॉल m मास है। लो भाई, इतना ज्यादा पुली हमने लगा दिया। अब हमसे कहेगा कि इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। हमने कहा कि फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं। हमने कहा कि फ्री बॉडी, देखो ये रस्सी जो है, ये वाली जो रस्सी जो यहाँ पे गई है वो सिंगल रस्सी है, और सिंगल रस्सी है तो इसमें हर जगह टेंशन जो होगा वो बराबर होगा। टेंशन 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 टेंशन, ये इसमें इधर इधर भी होगा, टेंशन इक्वल एंड अपोजिट होता है। ये टेंशन हो गया, टेंशन टेंशन, और यहाँ पर टेंशन T। अब हमको बताओ, ये जो होगा ये टेंशन अलग होंगे, और ये टेंशन अलग होंगे, तो हमें M का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, हमें इस स्मॉल m का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो सर स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास स्मॉल m mg नीचे हो जाएगा और ये टेंशन T ऊपर हो जाएगा। और मान लो अगर एक्सीलरेशन, अगर हमने ये कह दिया कि ये वाला जो फोर्स है अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, डायरेक्शन आप कहीं पर भी मान सकते हो, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। अगर जहां पर नॉर्मली सेंस हो जाए कि हम लोग डायरेक्शन मान सकते हैं, उसको डायरेक्शन मान लो। हमने कह दिया कि इसमें नीचे डायरेक्शन में, ठीक है, एक्सीलरेशन में होगा, इसका एक्सीलरेशन a नहीं होगा, a डैश होगा, और a डैश कितना होगा? हमने कह दिया कि ये t डैश है,
ये भी टी डैश है और ये भी टी डैश है। हमने कहा कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये मासलेस है, ऑल द पुलीज आर मासलेस, ऑल द पुलीज आर मासलेस। पुलिस सभी जो है वो क्या है, मासलेस है। अब हमने कहा कि ठीक है मासलेस है, तो इसका M का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो M का हमारे पास कैपिटल M जी नीचे की तरफ काम करेगा और ऊपर काम करेगा हमारे पास T डैश और T डैश। हमने कहा कि किसी भी एक पुली का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे वैसे भी T डैश 2T के बराबर आएगा, 2T यानी इस पर टोटल 6T काम कर रहा है और इस पर 1T काम कर रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कैसे और कहां और किस तरीके से यूज होगा, इस टी डैश का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग किसी एक इस डाउनवर्ड पुली का अगर हम लोग वो निकाल रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाए एक पुली का, तो इस पुली पर एक फोर्स हमारे पास देखो ये ऐसे और यहाँ पर ऐसे, ये भी टी है ये भी टी है और ये टी डैश होगा। तो ये इस टी डैश को निकालने के लिए ये फ्री बॉडी डायग्राम होते हैं। जी क्लियर टू एवरीवन और नॉट? फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब सभी बॉडीज को कांटेक्ट हटा दो, कांटेक्ट हटाने के बाद जितने फोर्स उस सिस्टम पर काम कर रहे हैं, उस बॉडी पर काम कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से दिखा दो, तुम्हारा काम खत्म हो गया। तो फ्री बॉडी डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग को मोशन और क्वेश्चंस करने हैं जो कि अगले वीडियो में करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप लोग बने रहिए इंजीनियर की इमेजिनेशन के साथ।